हाय, दिस इज पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी कॉर्पस के बारे में। इमरजेंसी कॉर्पस क्यों ज़रूरी है और इमरजेंसी कॉर्पस होना कितना चाहिए। देखो, जब इमरजेंसी की बात आती है, इमरजेंसी फ़ंड की बात आती है, तो हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़े हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। लेकिन अभी जैसे कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन आया, उसमें इसकी ज़रूरत हम लोगों ने सीख ली है। काफ़ी लोगों की जॉब चली गई, काफ़ी लोगों के बिजनेस बंद हो गए। तो इमरजेंसी कॉर्पस होना क्यों ज़रूरी है, ये हमें कोविड-19 ने सिखा दिया। आप एक इस पे इमेज पे यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पे इस वीडियो पे एक इमेज दिख रही होगी आपको। आप जानते हैं इनको, ये कौन है? ही इज दिस सुशील कुमार, द फर्स्ट विनर ऑफ KBC, द कौन बनेगा करोड़पति, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे। 5 करोड़ रुपए का मतलब है कि अगर टैक्स वैक्स लगा के विनिंग अमाउंट पे, क्योंकि 30% टैक्स लगता है, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में आए होंगे। अगर आप और मुझे 3.5 करोड़ रुपए मिलते हैं आज, तो वी एक्सपेक्ट कि वी विल बी लिविंग अ वेरी लेविश लाइफ स्टाइल। 3.5 करोड़ रुपए काफ़ी बड़ा अमाउंट है। बट यू नो कि आज इनके पास क्या है? इस 3.5 करोड़ रुपए होने के बावजूद इनके पास क्या है? सर, आज 3.5 करोड़ रुपए इन्होंने कैसे यूटिलाइज़ करे? 3.5 करोड़ रुपए मोस्टली इन्होंने लैंड खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, डोनेट कर दिए, चैरिटी में डाल दिए। काफ़ी टाइम इनकी एक स्टोरी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इनका फेसबुक का जो उन्होंने पोस्ट किया था कुछ सितंबर में, काफ़ी पहले। और डोनेट किया, लैंड खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, बिजनेस में लगाया, जो बिजनेस ठप हो गया। और आज सिचुएशन ये है कि सर, ये इन्होंने उस पैसे से सिर्फ इतना पैसा बचा था कि 2 गाय खरीद पाए, जिसका दूध ये मिल्क बेच रहे हैं और जिससे अपनी इनकी लिविंग और सर्वाइवल चल रहा है, और बाकी ये ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं। तो रीज़न सर ये है कि क्योंकि पैसा कमाना और पैसा संभालना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पैसा कमाना आसान हो सकता है, यू कैन जनरेट योर वेल्थ, आपके पास स्टेप फॉलो कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, जैसे हमने रिसेंटली अपनी वीडियोस में समझा, और एक्सेल पे कैलकुलेट कर सकते हो। सब चीज़ें प्रैक्टिकल पॉसिबल है, बट लेकिन मैनेज करना, पैसे को संभालना बहुत मुश्किल काम है। देखो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है ना, तो बिफोर रिटायरमेंट द फर्स्ट स्टेप आफ्टर द प्रोटेक्शन, द फर्स्ट स्टेप कम्स टू क्रिएट योर इमरजेंसी कॉर्पस। और उसी के लिए आपका पूरा एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर प्लान होना चाहिए। हम में से काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं, तो इमरजेंसी फंड की बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा हुआ है, हमारा म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है। नहीं, यू नीड अ सेपरेट प्रॉपर प्लान टू क्रिएट योर इमरजेंसी कॉर्पस। आप अपने रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन और बाकी जो सेविंग्स है, उससे अलाइन नहीं कर सकते हो अपने इमरजेंसी कॉर्पस के लिए, बिकॉज इमरजेंसी कैन कम एट एनी टाइम। आपको बता के दरवाज़ा नहीं खटखटाएगी, आपको उसके लिए पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। तो सर, इमरजेंसी कॉर्पस होना बहुत ज़रूरी है। इवन आपके बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, उससे पहले ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप है आपका ये, इवन आफ्टर द प्रोटेक्शन और बिफोर द रिटायरमेंट। लेकिन लोग ये भी समझते हैं कि जब इमरजेंसी कॉर्पस की बात आती है, तो उस पैसे को मैं इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लगाऊं। नहीं यार, इमरजेंसी कॉर्पस की जब बात आती है, तो रिटर्न्स कमाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल, टू प्रोटेक्ट माई प्रिंसिपल पार्ट, बिकॉज वो पैसा मुझे चाहिए। हालांकि यू कैन कीप दिस मनी इन लिक्विड फंड, डेट फंड्स, आर्बिट्राज टू अर्न हायर रिटर्न देन योर सेविंग अकाउंट, बट सेफ्टी इज माई कंसर्न व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट माई इमरजेंसी कॉर्पस। अभी कितना होना चाहिए इमरजेंसी कॉर्पस? तो देखो, इसकी सीधी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है। इमरजेंसी कॉर्पस एक थंब रूल से देखा जाए तो इट शुड बी 6 टाइम्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस, इज अ बेसिक थंब रूल। अब मंथली एक्सपेंसेस में मैं यहाँ पे मंथली इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी खर्चे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पब जाता हूँ मैं, या मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, तो वो सारे एक्सपेंसेस मेरे मंथली एक्सपेंसेस है। नहीं सर, आपका रेंटल इनकम, आपकी रेंट, अगर आप रेंट पे रह रहे हो, आपका फूड का खर्चा, आपके पूरी फैमिली का क्लोथिंग का खर्चा, हर महीने अगर कुछ सामान खरीद रहे हो, फूड एक्सपेंसेस, रेंटल इनकम, आपके बच्चे की पढ़ाई का फीस जा रहा है, वो हर महीने फिक्स जा रहा है, उसकी वो खर्चा, प्लस EMIs, मेरी लोन लाइबिलिटीज है, EMIs है, वो इन सारे एक्सपेंसेस को मिला के अगर आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, दिस इज द मिनिमम। ये फिक्स नहीं है, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट यू शुड हैव इन द नेम ऑफ इमरजेंसी कॉर्पस। यानी अगर सर मैं लगभग अगर समझना चाहे तो
सपोज करिए मैं अगर सर 10,000 रुपये मेरा रेंट है, 5,000 रुपये मेरा फूड है, क्लोथिंग मान लीजिए 4,000 रुपये है, चिल्ड्रन स्कूलिंग फीस 5,000 है, EMI में जा रहा है मेरा 10,000 रुपये, तो मेरा निकल के टोटल जो मंथली एक्सपेंसेस आता है 34,000 रुपीज़, यानी 6 महीने से मल्टीप्लाई करते हो उसको तो यानी 2,04,000 के करीब का मेरा एक कॉर्पस होना चाहिए इमरजेंसी के नाम पर। और मैं कहाँ रखूँगा इसको इमरजेंसी कॉर्पस को? आई कैन कीप दिस माई मनी इन लिक्विड फंड्स, आई कैन कीप दिस मनी इन आर्बिट्राज फंड बिकॉज ऑफ टैक्स पर्सपेक्टिव, आई कैन कीप ऑल्सो दिस मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि प्रोटेक्शन इज माई कंसर्न नॉट द रिटर्न्स। डोंट चेस फॉर रिटर्न्स फॉर द इमरजेंसी कॉर्पस कि मैं स्टॉक मार्केट में लगा के बढ़ा लूँगा, नहीं, बिकॉज इमरजेंसी कॉर्पस पे आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्शन इज द प्राइमरी की। तो खैर इमरजेंसी कॉर्पस के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, बाकी जो भी आपके इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं साइड बाय साइड, बाकी जो प्लान चल रहे हैं उसी के साथ में अलोंग विद यू कैन स्टार्ट योर SIP इन लिक्विड फंड, यू कैन स्टार्ट योर SIP इन आर्बिट्राज फंड, यू कैन स्टार्ट योर रिकरिंग डिपॉजिट। अभी से अपने बाकी इन्वेस्टमेंट लाइन के साथ में आपको इमरजेंसी कॉर्पस भी तैयार करना है। आपका जो भी मंथली एक्सपेंसेस है कैलकुलेट कीजिए, एक्सेल पे कैलकुलेट कीजिए और उसको देखिए कि मुझे कितना कॉर्पस की ज़रूरत है, कितने, मतलब 6 महीने का कॉर्पस मिनिमम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप बिजनेस पर डिपेंडेंट हो तो आपको लगभग 12 महीने का मंथली एक्सपेंसेस होना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब 12 महीने का इमरजेंसी कॉर्पस आपके अकाउंट में रेडी होना चाहिए और इस पर रिटर्न्स कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो खैर ये तो छोटी सी एक ब्रीफ वीडियो थी आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आगे जितने भी वीडियोस में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बातें कर रहे हैं, हमने अभी रिसेंट रिटायरमेंट के बारे में बातें करी है, और लेकिन रिटायरमेंट से पहले ये भी समझ लीजिए बाकी जो भी हम इन्वेस्टमेंट प्लान समझने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में, चाइल्ड एजुकेशन और बाकी सारे गोल्स को लेके इमरजेंसी कॉर्पस भी ज़रूरी है। तो प्रिपेयर फॉर इट एंड स्टार्ट विद सम कुछ प्लान बनाइए, कैसे करना है, कितना करना है, एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। उसके लिए कोई मार्केट का टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट इवन टूडे एज वेल। तो खैर आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोस बनाता रहता हूँ और आने वाली वीडियो मिले में कुछ और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।